किससे तो लोग बताते हैं जी। बहुत से लोग बताते हैं कि गुंडा थे, माफिया थे। उसी का राज चलता था। जिधर जिसको जो जमीन या जिसको कब्जा करना चाहता था कब्जा कर लेता था। उमेश यादव का कत्ल दिन दहाड़े कर दिया तो गुंडा ही तो थी। नहीं तो ऐसा दिन दहाड़े कत्ल कैसे कर देते उसका। दिन दहाड़े तो उसको गोली मार दी तो इतनी हिम्मत थी सोचो। तो मतलब क्या उसका गुंडा करती तो गुंडा राज होता ही। शासन अच्छा है भाई तो ठीक है, नहीं तो अगर आप लोग लालच में कि हमको आटा पानी तेल सस्ते में मिल जाए तो फिर तो गए काम से। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम लोग बनारस में हैं और हमारे साथ हैं इलाहाबाद के या प्रयागराज जो अब नाम बदल गया है उसके प्रेम यादव जी। क्योंकि इलाहाबाद में इस समय केवल एक ही हॉट इशू है, वो है अतीक अहमद। तो आज हम अतीक अहमद के बारे में प्रेम जी से कुछ जानना चाहते हैं कि उनके कौन से किस्से और कहानियाँ हैं जो इनको मालूम हैं। प्रेम जी, आप उधर ही बोलते रहे। सर ये मुझे इसके बारे में ये इतना जानकारी नहीं है, न मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, न मैं इतना ज़्यादा ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। अतीक के किस्से तो आपको सुने ही होंगे आपने। नाम सुना, जानता, फोटो देखा, लेकिन आज तक न मैं मिला, न जुला, न आया, न गया, न वो मुझे जानता, न मैं सिर्फ फोटो देखता हूँ। अच्छा, उसके कुछ किस्से तो सुने ही होंगे ना आपने। किस्से तो लोग बताते हैं जी। बहुत से लोग बताते हैं कि गुंडा थे, माफिया थे, क्या थे, लेकिन हमने तो आज तक कभी हमारे सामने न हुआ, न हमने देखा, सुने देखे सब ये जो चल रहा है। और बगैर अपना हम खुद ही दूर रहते हैं। तो ये जो है कौन से किस्से आपने सुने हैं, कैसे कैसे किस्से सुने हैं अतीक के बारे में? अब लोग बात ऐसे चर्चा कर रहे हैं, वही से सब सुन रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये केस हो गया, ऐसे ऐसे ये बातचीत हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, गुंडई चल रही है, ये चल रहा है, ये सब चीज के लिए। आपने कभी अतीक के बारे में अच्छा सुना है क्या? हमने अच्छा नहीं सुना, हम ये नहीं कह रहे कि हमने अच्छा सुना, क्योंकि लोग बाग जो बता रहे हमारा काम सुनना, अपनी रास्ता जाना, अपनी रास्ता आना। नहीं, हमको ये लगा कि इलाहाबाद में अभी हम 2 दिन रहे जी। प्रयागराज जिसका नाम है अब, तो बहुत सारे लोगों में उसकी मौत के बाद भी भयंकर दहशत है। लोग उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुल करके बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो उसके बारे में बात करना पसंद ही नहीं करते हैं, बचना चाहते हैं। जिसको जानकारी है, जो नेता नगरी गुंडा बदमाशी में है, वो बोलता है, जानता है। बाकी आम जनता नहीं बोलना चाहती। अब जो नहीं ज्यादा ये सब चीज के बारे में नहीं है, वो क्या जानेगा। आपको लगता है कि वाकई में उसका खौफ है लोगों में? ये तो सर आप लोग खुद ही समझते हैं, जानते हैं, सुने होंगे। नहीं, खौफ है या नहीं है, आप तो ऐसे बताएं। हम क्या बता रहे उसके बारे में कि क्या है कि नहीं है। कुल मिलाकर के ऐसा आपकी बातों से लग रहा है कि डर है? नहीं, हमें कोई डर नहीं। आपको डर नहीं है, हमारा ना आज तक कुछ किया है, ना हमने उनका कुछ किया है उसका, तो हमें कोई चीज का डर नहीं है कि हम डर हैं, ना हम खिलाफ बोल रहे हैं, ना उसके पक्ष बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी था, आप तो इस गाड़ी चलाने, बस ट्रैवलिंग से जुड़े हुए हैं, तो क्या कभी ऐसा था कि जब तक कि अतीक का नाम किसी वाहन पे न लिखा जाए, खासतौर पर बस पे, तो वो बस चल नहीं सकती थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। अब हम लोग चलाते हैं तो क्या हम इलाहाबाद में रहते हैं तो अतीक का नाम लिखेंगे तभी चलेंगे, नहीं हम नहीं चलेंगे। अच्छा, पहले की बात कुछ ऐसी है। अब पहले की बात हमारे न रहने पे रही हो बात अलग है। हम जब से जानते सुनते हैं तब से तो ऐसी कोई नहीं है। हमारे साथ शिव कुमार जी भी हैं जो कि लखनऊ से हैं, और उनसे भी जानते हैं कि अतीक को लेकर के उनके क्या विचार हैं। अच्छा, अभी क्या है, अतीक के लोग जैसा बोलते, जैसे भाई साहब ने बताया है कि अतीक
के बारे में जान, लेकिन अभी हम न्यूज़ में लोगों से कहानी भी सुनते थे कि जब उसका राज था, सपा सरकार थी, तो क्या है कि सिर्फ उसी का राज चलता था। जिसको जो ज़मीन या जिसको कब्जा करना चाहता था कब्जा कर लेता था। लोग रास्ते में जाते थे, लोग साइड सलाम मतलब नमस्कार करते थे, तो उसका खौफ तो था। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से क्या है कि सब चेंज हो गया है, क्योंकि योगी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है और गुंडागर्दी बिल्कुल बंद कर दिया है। तो अभी ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपने रिसेंटली एक केस देखे ही हैं कि वो कौन उमेश यादव का उमेश यादव का कत्ल दिन दहाड़े कर दिया, तो गुंडाई तो थी। नहीं तो ऐसा दिन दहाड़े कत्ल कैसे कर देते उसका। तो उमेश पाल का जो कांड किया है उसका दिन दहाड़े तो उसको गोली मार दी, तो इतनी हिम्मत थी, सोचो। तो मतलब क्या उसका गुंडा कर दी, तो गुंडा राज तो था ही। उसके बाद क्या बोलते हैं बीजेपी सरकार ने इसका, देखिए ये सब लोगों ने उसका कितना, उसके दुश्मन जो भी थे, दुश्मनों ने उसका इनकाउंटर कर दिया। लोग बोलते हैं, न्यूज़ में भी यही सुनते हैं कि उसी के अपने ही आदमियों ने उसका मतलब क्या है कि मार दिया। जो लोग आपस में बात करते हैं कि उसी के साथी जो क्या बोलते हैं कौन गुड्डू मुस्लिम, लोग बोलते हैं उसने ही मरवा दिया है कि उसके राज ना खुले। तो मतलब अब ये तरह तरह की बातें होती, हमने भी जैसे सुनी ही है, देखी तो है नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि अतीक अहमद अपने आप से इतना नहीं बना, एक सिस्टम का सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट उसको, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कैसे होगा? अभी बताओ, जैसे अब हम आपके साथ में हैं, अब ये बिना ड्राइवर के हम कैसे जा सकते हैं? पैदल जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, तो बिना सपोर्ट के तो आप कौन बन जाएगा, मतलब इतना कर सकता है? क्योंकि प्रशासन चाहेगा, अगर चाह ले तो कोई गुंडागिरी कर ही नहीं सकता। आप बीजेपी सरकार में देख ही रहे, कोई भी अगर आप गलत काम करते हो तो इमीडिएट एक्शन होता है। तो बिना क्या बोलते हैं सपोर्ट के तो कैसा है, मुश्किल ही नहीं, मुश्किल ही है। तो उस समय तो समाजवादी पार्टी से लंबे समय तक जुड़े रहे लोग, तो समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे और बसपा से भी जुड़े रहे, और जिस सरकार में जुड़े रहे तो एक मतलब गुंडागर्दी मतलब गलत काम ही हुए हैं। लोग तो आसपास के लोगों के जो मतलब बताते ही हैं, क्या बोलते हैं दिन दहाड़े दौड़ा के गोली मार देते थे। राजू पाल हत्याकांड तो इसका उदाहरण है, बताते हैं। उसके बाद है उमेश पाल, जो उनके भाई मतलब क्या है कि वो तो केस ही लड़ रहे थे, उनका वकील के सामने ही मार दिया गोली, उसके बेटे ने मार दिया। और बताओ इतना हिम्मत, सोचो इसका मतलब क्या है? तो क्राइम भाई है, उन्हें डर ही नहीं किसी चीज़ का कि क्या है कि हम करें कि नहीं करें। तो प्रशासन अगर सख्त होता तो ये सब पॉसिबल ही नहीं, बिना प्रशासन के सपोर्ट के कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ किस्सा आपने सुना है कि जो आपको चौंकाता हो, कि जो ये दर्शाता हो कि कानून नाम की चीज़ अतीक के समय तक थी ही नहीं कुछ, या अतीक के लिए कोई कानून था ही नहीं? सर अभी क्या बोलते हैं आप, पहले प्रयागराज में आइए, उसके इलाके में आसपास कोई बोलने को तैयार नहीं, और कोई मतलब जो चाहता था ज़मीन उसके या उसके संबंधियों कब्जा कर लेते थे। कितने घर तोड़े गए आप देख लीजिए, काम तो होते रहते हैं यहाँ। और एक्चुअली क्या हमारे आपके पास बस न्यूज़ आती है, आदमी न्यूज़ देखता है और भूल जाता है, क्योंकि हमारे आपके साथ तो होता नहीं, जिसके साथ होता वही बता सकता है। और हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। आदमी क्या करता है, सुबह न्यूज़ पढ़ेगा, 1-2 दिन याद रखेगा, भूल जाता है। जिसके साथ होता है उसको याद रहता है कि एक्चुअली में क्या है। बाकी कितने केसेस हैं, और मतलब क्या है कि इसके पिताजी बोलते थे तांगा या कुछ कैसा चलाते रहते थे, और वो वहाँ से कहाँ बन के एक बड़ा आदमी नेता बन जाता है। तो सोचो बिना क्राइम और मतलब क्या सपोर्ट के क्या बोलते कैसा हो सकता है? जैसे खुद ही न्यूज़ में बताता है कि 2 करोड़ कहीं गड्ढे से निकल के आओ, 2 करोड़ रुपया लेके जाओ और टिकट ले लो। तो 2 करोड़ रुपया तो आदमी कहाँ से इकट्ठा करेगा? एक आम आदमी जो ऐसा गुंडाई चोरी चमारी करके ही तो पैसा इकट्ठा करेगा। कुल मिलाकर के ये है कि अतीक का जो आतंक का जो साम्राज्य था वो पूरे तरीके से बाबा जी ने खत्म कर दिया है। आतंक का साम्राज्य खत्म कर देंगे, वो बाबा जी ने खुद ही बोल दिया कि क्या बोलते हैं मिट्टी में मिला दूंगा। वो उनका क्या है, जो भी है मिट्टी में मिला दूंगा, इन द सेंस मतलब नहीं है। उन्होंने बोला मतलब क्या है कि ये गंदगी खत्म कर देंगे, क्राइम खत्म हो जाएगा। लोग क्या है कि उनको लगेगा नहीं प्रशासन अब है, पुलिस है। नहीं तो अभी पहले क्या होता था आपको मालूम है, जाओ तुम खुद ही कुछ गलत काम कर दो, पुलिस में जाके आओ, पैसा दे आओ, काम खत्म। तो इस पूरे सिस्टम में आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन का भी दोनों का है, पुलिस और प्रशासन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो क्या है, घूसखोरी की जो अपनी लत अपनी लगों की लगी हुई है, बिना पैसे कोई काम ही नहीं होते। तो ये सबसे बड़ी पहले तो लत ये खत्म होनी चाहिए। ये जिसमें आदमियों का ये घूसखोरी और ये लालच कम हो जाएगा कि नहीं, संतुष्ट कम ही होने चालू होगी ना, तो ये सारे काम बंद हो जाएंगे। समझिए, जैसे भाई साहब मान लो गाड़ी चला रहे हैं,
इनका 1400 मिलते सोचे लो यार एक और घुसा ले सवारी, थोड़ा लालच ना पड़े, जिसमें उतने में संतुष्ट रहे, जो मिल रहा है उसी में एक्स्ट्रा आदमी करने का ना सोचे, तो क्राइम धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगे। जैसे आप खुद ही मार के जाएंगे, अगर पुलिस वाला आपसे पैसा ना लेगी, भाई हम ऐसे ठीक है लालच, लेकिन वो क्या है, आप गलत भी रहेंगे तब भी पैसा दे दो, फिर ओके पुलिस वाला बोलेगा ठीक है चलो भाई ठीक है तुम्हारी तरफ से ओके कर देगा, वो दूसरे को पकड़ के बंद कर देगा। तो कुल मिलाकर के अतीक जैसे लोगों को बढ़ाने में भ्रष्ट व्यवस्था बिल्कुल ही जिम्मेदार है। इसके अलावा ऐसा भी कुछ है कि देखो क्या है, इसके अलावा भी आप भी जानते हैं, आप देखो ऐसा आप तो नहीं आप भी जानते हैं यहाँ के बारे में, इवन मतलब सब सारे लोग भी जानते हैं कि जो पहले के गवर्नमेंट, इवन बीजेपी का जो पहले शासन था और अभी के शासन में बहुत ही चेंज है। जब से बाबा जी आए, नो डाउट योगी जी ने जब से आया है तो आए हुए हैं, तब से तो इन्होंने बिल्कुल ही चेंज हो गया लोगों की मान। अभी 2-4-5 सालों में मतलब लास्ट क्या बोलते हैं, लोगों के माइंड सेट जागरूक भी हुए हैं। लोग बोलते हैं, नहीं तो पहले लोग कांड हो जाता बताते ही नहीं थे कि भैया कहीं डर है मार न दे आके हमको, तो ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं। इन क्या बोलते हैं, लोगों को पता चलता है तब कुछ नहीं होता। अगर शासन और प्रशासन दोनों टाइट है तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, आराम से आप रहो। लेकिन अब प्रशासन ही तुम्हारा सपोर्ट में रहेगा तो फिर आप कुछ भी गुंडागिरी करो, किसी को मार दो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आज मार के चले गए, कल नेता हो गए। भाई जो पहले के नेता देख लो, क्राइम में कितने एक आधे क्राइम, कम से कम 100 क्राइम 50 क्राइम होंगे तो नेता होते हैं। कोई साफ सुथरा है जो उसका नेता ना हो। जो लोग अतीक के समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सर अतीक का समर्थन जो कर रहे हैं, मान लो मेरा आदमी है, जो अभी क्या बोलते हैं कि हमारे आदमी जैसे हम मार रहे हैं, जब अतीक अहमद या जो भी गुंडा वो मारता है दूसरों को, तब उसको तो आदमी नहीं फर्क नहीं पड़ता है। जब उसको मार देते हैं, भाई जैसी करनी वैसी भरनी। आज आप किसी को मारते हैं तो कल तुमको भी कोई मारेगा। तो जब इस एक समय था जब उसका आतंक फैलता था, अभी भी देखो वीडियो आ रहा था, मुंबई से बैठे बैठे सबको हड़काते रहते थे, जेल से भी कि भाई पैसा दे दो। तो जब वो मारता था लोगों को तकलीफ नहीं होती थी। जब उसको मार दिया, जो भी मारा है, शासन ने मारा, प्रशासन ने मारा, या उसके ही आदमियों ने, उसके गुर्गों ने ही मारा कि हमारा पोल पट्टी ना खुल जाए, तो लोगों को तकलीफ हो रही। भाई हम जैसे हम मान लो आपको मारे तो हमको तो हमारे आदमी को तकलीफ नहीं हो रही, हमारे घर वालों को। जब हमको मारे तो वो तकलीफ क्यों हो भाई? अच्छा, जैसे उमेश पाल की जब हत्या हुई तब आप देखिए कि जितने बड़े नेता थे कोई नहीं बोला भाई साहब, कोई नहीं, क्योंकि ये जो बोलते हैं सेकुलरिज्म बोलते हैं। मतलब एक अपना कोई एक आदमी मर जाता है, हिंदू जैसा बोलते हैं, तो हिंदू मुस्लिम चला दिया उन्होंने कि मुस्लिम ऐसा। लेकिन कभी अगर हिंदुओं पे या किसी ऐसे आदमियों पे होता है तो कभी क्या बोलते हैं, कोई बोलता है ना, कोई साला बॉलीवुड से बोलता है ना, क्या बोलते हैं ये कोई नेता बोलता है, राहुल गांधी जिसको पप्पू लोग बोलते हैं, तो पप्पू तो रियल में ही भाई है ना। आपने सपा का कोई नेता बोलता है कि भाई ये गलत हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड जो हुआ तो एक भी बंदा कोई बोला कि भाई हुआ है? अभी कोई अतीक अहमद मर गए या कोई दूसरा ही आदमी मर जाता है उसका, तो पूरा क्या है, वो राशन पानी लेके बैठ जाते हैं लोग। तो अभी तो इसमें तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आपके राष्ट्रीय जनता दल उसके क्या नाम, बसपा मायावती जी, आपके उधर तेज प्रताप सिंह, आपके ममता बनर्जी जी, आपका राष्ट्रीय जनता दल के सीएम जो है बिहार के, वो बहुत सारे लोगों ने इनके समर्थन में बयान दिया है। समर्थन अगर ऐसा करते रहेंगे तो यहाँ तो पूरा ही क्या बोलते हैं, सब एक दूसरे को मार ही डालेंगे ना। आज भाई आप हमको मारोगे, हम नहीं मार पाएंगे, लेकिन हमारा कोई तो आपको मारेगा ही। अगर हम इसको समर्थन नहीं कहें तो कम से कम ये तो कह सकते हैं कि जब वो मरा तो प्रतिक्रिया दी। ये तो क्या है कि वोट बैंक के चक्कर में लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आगे मुस्लिमों का वोट उनका मिले, लेकिन अगर भाई साहब उनको ऐसा होता रहेगा तो क्या है कि भाई आदमी उब जाता है ना। जैसे आपके परिवार में तो कोई मार देगा, आप सोचो कि यार हिंदू क्या आदमी सोचता है कि हमारा परिवार सेफ्टी से उस चक्कर में नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी वो भी क्या करेगा भाई, वो तुमको मारेगा। जो तेज प्रताप यादव है उनको कितना क्राइम, आप बिहार में जाके देखो कैसा कितना क्या है। लोग रोड मतलब क्या है कि आप यूपी में देख लो जाके रोड पे जाके, और बिहार में आप देख लो, आपको देख के पता चल जाएगा कैसा है। और यहाँ भी जो लोकल के कुछ लोग हैं, जैसे वर्ग विशेष के लोग हैं, हम ये कहें कि कुछ मुस्लिम हैं जो अतीक के मरने को बहुत गलत बता रहे हैं। भाई साहब वो तो गलत बताएंगे ही भला कोई, क्योंकि यार हिंदुओं में एकता है ही नहीं यार। ये बताओ अभी
बगल में भी हम गाड़ी में रोक के कोई आपको मार दे तो हमारे यहाँ में 2 लोगों में हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो सबसे बड़ी यूनिटी यहाँ पे अपने इधर साला लालच, इतना लालच भरा पड़ा, हमको मिल जाए बगल वाले को ना मिले। समझो मेरी बात को, उनमें ऐसा नहीं है, ये एकता है। और गलत भाई वो तो क्राइम करते ही, आप बगल में 10 बज जाए तुम अकेले रह के दिखा दो, बता दो मुझे, जो भी बोलता है भाई हिंदू मुस्लिम भाई बता दे कोई भाई 10 मुस्लिमों के बाद बीच में आप अकेले रह के दिखा दो, 10 हिंदुओं के बाद एक मुस्लिम रहता है, रहने नहीं देंगे भाई साहब। कश्मीर हालत देख रहे हो आपको, तो बीजेपी शासन ने अभी तो सब किया, फिर भी साले मार देते जाके। अब जहाँ भी देख लो कोई भी एक साथ दे तो 10 आदमी बसते हैं, फिर बांग्लादेशी या इधर उधर से ला के पाकिस्तानी बसा देंगे। अभी दिल्ली में देख लो रेल जो भी शाहीन बाइक हुआ था, किसकी इतना हिम्मत थी बताओ। केजरीवाल वो चूतिया जैसा बैठा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, वो सब करवा रहा है, खिचड़ी पानी दे रहा है और नए नए वीडियो वायरल हो रहा है उस पर। अब आप देखो क्या शासन अच्छा है भाई तो ठीक है, नहीं तो अगर आप लोग लालच में कि हमको आटा पानी तेल सस्ते में मिल जाए तो फिर तो गए काम से, आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको बच्चे कहाँ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जो फ्री में है, फ्री में ही सब बच्चे फ्री हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। फिर तो ये सोच लेना भैया जो आपने घर बना के दिया तो आपका ही नहीं है, कब आके कब्जा हो जाएगा तुम्हारे घर पे पता ही नहीं चलेगा। जैसा कि आपने देखा कि हमको आज तक 3 दिन के सफ़र में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अतीक के बारे में कुछ अच्छा बता सके। जहाँ भी आप जाते हैं तो उसके खौफ की, उसके आतंक की कहानियाँ ही सुनाई देती हैं। आगे भी हम इसी तरह की खबरें आपके सामने लाते रहेंगे, आप जुड़े रहिए तीरंदाज से। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।